So hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are going to talk about linear equation in one variable. So देखिए बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. आज हम सभी बात करने वाले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब देखिए, आज मैं अपनी तरफ से इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा एंड आई होप आप सब भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझेंगे. ठीक है ना. तो चलिए बिना किसी बात के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक की तरफ. सो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर. इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. व्हाट आर द नंबर्स? देखिए, हम इसको टू वेरिएबल से एंड वन वेरिएबल से दोनों कर सकते हैं. यहाँ पर हम वन वेरिएबल से ट्राई करेंगे. सो देखिए, सो यहाँ पर मैं जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेरिएबल ले लिया मैंने ए, दूसरा वेरिएबल ले लिया बी. देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के लिए वेरिएबल नहीं लिए हैं. एक्चुअली मैं वेरिएबल को दिखाने के लिए कि पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, मैंने इसलिए ए और बी लिया है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ ए, जो कि है एक्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अनदर नंबर इज़ 5 टाइम्स. सो दूसरा नंबर है यहाँ पे 5x. अब क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स. अगर मैं क्वेश्चन में 21 जोड़ दूं देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो कह रहा है क्वेश्चन कि जो दूसरा नंबर है वो पहले का दुगना हो जाएगा. तो ठीक है, हम यहाँ पर वो कर देते हैं. यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी कि जैसे हम 21 जोड़े, यहाँ पर एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन की दुगनी हो जाएगी. अब हमें बताना है नंबर क्या है. चलिए, 2x प्लस में 42 इज इक्वल्स टू 5x प्लस में 21. ओके, या 2x अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो वहाँ माइनस हो जाएगा एंड 21 को मैं इस तरफ ले आऊँ तो 42 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2x. ये हो जाएगा यहाँ पे 21, ये यहाँ पे हो जाएगा 3 से 21 कट गया. सो x आ गया हमारा 7. अब जैसे ही x हमारा 7 आया है, दूसरे नंबर की वैल्यू भी आ जाएगी. तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, b इज इक्वल्स टू 5x. इट मीन्स 5 इंटू 7 इट मीन्स 35. ओके, सो देखा आप सभी ने, यहाँ पर दो वेरिएबल के बजाय हमने एक ही वेरिएबल से सारा का सारा जो सॉल्विंग था, जो क्वेश्चन था, पूरा कर लिया. चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से. सो देखिए बच्चे, हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हर डॉटर ग्रैंड डॉटर. एक दादाजी है, वो अपनी पोती से 10 गुना बड़े हैं और कह रहा है कि क्वेश्चन कि वो अपनी पोती से 54 ईयर्स ओल्डर हैं, 54 साल बड़े हैं. तो यहाँ पर उनकी प्रेजेंट एज बतानी है. सो देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम इस तरीके से डील करेंगे. यहाँ पर एक तरफ मैं ग्रैंड डॉटर को ले लेता हूँ और एक तरफ मैं ग्रैंड फादर को ले लेता हूँ. ग्रैंड डॉटर के एज को मैं x मान लूँगा. ऑब्वियस सी बात है, वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, सो वन वेरिएबल में चीज़ चलेगी. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रैंड फादर अपने आप 10x हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ तक कोई अगर डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसके जो दादाजी हैं वो 54 ईयर्स ओल्डर भी हैं, यानी 54 ईयर्स बड़े भी हैं. किससे? अपनी ग्रैंड डॉटर से. 54 प्लस x. अब देखिए, यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो उनके दादाजी के साथ ही बनेगी. अब यहाँ पर उनके दादाजी को हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ वो उनकी एज 10x है, दूसरी तरफ वो 54 प्लस x अपने ग्रैंड डॉटर से बड़े हैं. इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल करा दें, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, दोनों तो उनके दादाजी की एज ही है. एक तरफ वो अपनी पोती से 10 गुना बड़े हैं, दूसरी तरफ अपनी पोती से वो 54 ईयर्स बड़े हैं. दोनों तो उनके दादाजी की एज है ना. सो बच्चे, यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा देंगे. अब यहाँ पर ये x यहाँ प्लस का है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा. ये हो जाएगा 9x. x यहाँ पर आएगा 6 बिकॉज 9 6 54. जैसे ही यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 6 आई, सो ग्रैंडफादर की एज निकालने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. डेट विल बी 60. अब इस क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हो सकता है
तो यहाँ पर आप खुद देख के रख के देख लीजिए कि इनकी पोते की एज 6 है और क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनके दादाजी इनसे 54 ईयर्स बड़े हैं। आप 6 ईयर्स को 54 + x कर दीजिए तो भी रिलेशन बैठ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी पोती से उनके दादाजी 10 गुना बड़े हैं। सो उनकी पोती 6 साल के तो उनके दादाजी 60 साल के हैं, तो यहाँ पे भी रिलेशन इक्वेट हो रहा है, बराबर हो जाए। सो देखिए बच्चे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा और इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप सभी का आंसर देने के लिए वहाँ पर हमेशा हूँ, ठीक है ना। सो इस वीडियो को ऐसे देखते रहिए एंड इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आगे ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमें मोटिवेट करते रहिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।